पंजाब असम्बली ने एक करारदाद पास की है जिसमें उन्होंने बराह रास्त नाम तो नहीं लिया, लेकिन उसका मतलब यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान दोनों की सियासत के ऊपर पाबंदी आयद कर देनी चाहिए। और ये बहुत ही मज़ाक़ा खेज़ इसलिए है कि ख़ुद नवाज़ शरीफ की पार्टी की हुकूमत है, उनकी बेटी चीफ़ मिनिस्टर है और उसी असम्बली ने एक करारदाद पास की है। कैसा ही अच्छा लगा होगा नवाज़ शरीफ को जब उनको याद दहानी करवाई जाए कि आपसे शेर का निशान के टिकट छीन लिए गए थे सेनेट इंतखाबात के लिए, क्योंकि बताया गया था कि आप यू स्टैंड डिसक्वालीफाइड टू हेड ए पोलिटिकल पार्टी, तो इसलिए आपके दिए हुए टिकट के ऊपर जो उम्मीदवार हैं सेनेट के वो भी सारे आज़ाद हैं। उसी नवाज़ शरीफ की पार्टी ने पंजाब असम्बली से ये करारदाद पास की है कि एक पार्टी को और उसके जो बानी है उसकी इमरान खान, उसको नाम नहीं लिया उन्होंने, उसको बैन कर देना चाहिए। तो नवाज़ शरीफ को अपने तर्ज़ सियासत के ऊपर गौर करना चाहिए। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि सारे अपनी अपनी बारी में भुगत के जब ख़ुद हुकूमत में बैठे होते हैं उस वक्त कहते हैं पूरे पाकिस्तान के साथ जो मर्ज़ी कर लो, मेरी हुकूमत कायम रहे। और यही वो मसला है जिसकी वजह से आज तक पाकिस्तान के हालात में बेहतरी नहीं आ सकी। यही काम इमरान खान नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ कर रहा था, अब नवाज़ शरीफ यही काम बैठ के इमरान खान के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। कल कोई तीसरा आएगा वो बैठ के मरियम या बिलावल के ख़िलाफ़ कर रहा होगा और फिर ये सिलसिला ना ख़त्म होने वाला है, ऐसे ही आगे चलता जाएगा। दूसरी तरफ एक तरफ तो ये साथ दूसरी खबर ये चलती है और इसके ऊपर गवर्नर केपी ने बाकायदा स्टेटमेंट जारी की। उन्होंने कहा कि इमरान खान को अडियाला जेल से किसी और अदालत में मुंतकिल कर देना चाहिए। और अभी से चंद ही लम्हे पहले रावलपिंडी पुलिस के एक अफसर ने स्टेटमेंट जारी किया और उन्होंने कहा कि ये बड़ा हसास इलाका है अडियाला जेल का, तो यहाँ एक सियासी जमात ने अडियाला जेल पर हमला करने की नीयत से रात को हमला किया और हमने बड़े तहम्मुल के साथ और हिकमत के साथ उसको मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। अब ये वाटर कैनन के जो क्लिप्स हैं वो पूरी रात से सोशल मीडिया के ऊपर दस्तयाब हैं, जिसमें इमरान खान की पार्टी के कुछ लोग और इमरान खान की बहनें जो वहाँ पे इमरान से मिलने के लिए गए थे और उनको इजाज़त नहीं मिली और वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके ऊपर वो वाटर कैनन यूज़ की गई हैं। तो अगर ये तहम्मुल है आपका पुलिस वालों, तो फिर आपका जुल्म और सख्ती क्या होगी। कुछ खौफ खुदा करें, कुछ बेहतर तरीके से पाकिस्तान को आगे चलाने के लिए कोई हिकमत और दनाई वाकई इस्तेमाल भी कर लें, पाकिस्तान में कुछ इंतशार ख़त्म ही हो जाए, कुछ मुल्क बेहतरी की जानब आगे बढ़ना शुरू हो जाए। क्योंकि अभी तक कोई ऐसी हमारी हरकतें हैं नहीं है कि हम इसको सुकून के साथ आगे तरक्की की राह के ऊपर खुशी के साथ हंसता फलता चलता फैलता फूलता पाकिस्तान आगे बढ़ता हुआ देखना चाहें। हम रोज़ एक नया कोई ना कोई ऐसा ज़रूर काम करते हैं जिससे एक नए इंतशार वाली कैफियत सामने आ जाती है। तो वो जो स्टेटमेंट है पुलिस वालों की, वो लगता ही है कि कोई टीटीपी का एक फैक्शन है जो वहाँ पे आ गया था और वो कोई खुद को हमला करने लगे थे और उन्होंने वाटर कैनन इस्तेमाल करके उस हमले को रोक लिया। तो देयर शुड बी मोर प्रूडेंट एंड बेटर वे, बेटर दैन दिस एटलीस्ट, जिससे मामला को संभाला जा सके, बिगाड़ा ना जाए। इसके ऊपर प्रोग्राम में आगे चलेंगे तो सुनाऊंगा, लेकिन एक आपको स्टेटमेंट बैरिस्टर गौहर का सुनाता हूँ जिसमें वो -1 का तस्करा करते हैं, क्योंकि -1 से ज़्यादा कोई बेहतर तरीके से नहीं बता सकता। जब इनकी पहली हुकूमत बनी थी, इनको 10 साल इस्टेब्लिशमेंट ने सपोर्ट किया और 10 साल की सपोर्ट के बाद जब इनकी पहली हुकूमत वज़ारत उज़्मा की आई, मोहतरमा के ख़िलाफ़ इनको खड़ा किया गया था, क्योंकि मोहतरमा को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया जाता था। जैसे अब इमरान खान को सिक्योरिटी रिस्क है और वो इंडिया की मदद को कर रहा है, इंडिया ने जो जंग पे पैसे लगाने थे वो पीटीआई पे लगा रहा है, ये सारा कुछ नवाज़ शरीफ के लिए कहा जाता था, पहले मोहतरमा के लिए कहा जाता था। और मोहतरमा के मुकाबले में नवाज़ शरीफ की जब पहली हुकूमत बन गई और उसको गिराया गया, तो उस ज़माने से 90 से 93 की इनकी पहली हुकूमत से लेकर ऑनवर्ड अगले 32-33 साल की जो नवाज़ शरीफ की सियासत है उसके ऊपर ये होता था कि इसको माइनस कर दें। मुशर्रफ की भी ऑफ़र थी, शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा बना देते हैं, इसको नवाज़ शरीफ को हटा दें, पार्टी से चौधरी निसार आ जाए, शहबाज आ जाए, शाहिद खाकान आ जाए, एहसन इकबाल आ जाए, कोई आ जाए, लेकिन नवाज़ शरीफ को ऊपर से हटा दें। तो ये काम अभी इमरान खान फेस कर रहे हैं, कल को कोई दूसरा फेस करेगा और ये सिलसिला इसी तरीके से पाकिस्तान में आगे चलता जाता है। आप क्या फरमाते हैं कि ये जिस तरीके से पाकिस्तानी सियासत जहाँ पहुँच चुकी है और पिछले 2-2.5 सालों में जो कुछ पाकिस्तान में हो चुका है, वैसे माजी में इसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान इससे आगे बढ़ रहा है, जमहूरियत बेहतर हो रही है, कोई रास्ता हमारा निकल रहा है या रास्ते बंद हो रहे हैं? बहुत शुक्रिया। नहीं, ये तो बिल्कुल ऑब्वियस बात है नदीम साहब कि ये उस तरफ हम बढ़ रहे हैं जहाँ ये बचे खुचे जो चंद रोशनदान खिड़कियाँ, ये रास्ते हैं, ये भी बंद हो जाएंगे। यानी अगर इस रवैये से पीटीआई का ख्याल ये है कि इसके लिए कुछ जमहूरी रास्ते खुल जाएंगे, उनके लिए गुंजाइश पैदा हो जाएगी, तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ऐसा नहीं हो पाएगा। ये जो ट्वीट थी मोहतरमा उज़्मा खान की तरफ से मुलाकात करने के बाद जो इमरान खान साहब ने ट्वीट की है, वो इंतहाई काबिल एतराज़ ट्वीट है, बहुत ही गलत ज़बान इस्तेमाल की गई है।
और वो मैं समझता हूँ कि बुनियाद बना है इस वक्त जो ज़्यादा पीक पे जा रही है टेंशन उसका। पहले भी हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन अब तो हालात और भी ख़राब हुए हैं। उसका मेरे ख्याल में उस ट्वीट को डिस्क्रेडिट देना चाहिए। मुझे मालूम है कि पार्टी के लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि अपने पार्टी के जो बानी हैं, उनके डिफेक्टो सरबराह हैं, उनके बारे में कोई चीज़ तनकीद की जाए, लेकिन हम जैसे इंडिपेंडेंट लोग तो हम ये कह सकते हैं कि वो बहुत ही गलत बात थी, और आइंदा भी वो ऐसा करेंगे तो बिल्कुल अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेंगे। ये बिल्कुल ठीक है। गौहर साहब जो कह रहे हैं बहुत ही अच्छी बातें कह रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गौहर साहब का तो कोई असर रसूख मुझे लगता है बहुत ही महदूद है। वो चेयरमैन तो हैं, लेकिन क्या वो, जिस तरह अंग्रेजी में कहते हैं, इज ही कॉलिंग द शॉट्स, फैसले क्या वही कर रहे हैं? मसला अभी देखिए ना कि वो बातचीत किस तरह करेंगे गौहर साहब किसी के साथ, जब अभी जो उसी ट्वीट पे जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, इमरान खान साहब ने ये फरमाया है कि वो लोग जो अ, जो एक नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में गए थे पीटीआई के, वो मीर जाफर और यानी वो गद्दार है दूसरे अल्फाज में, दोनों के उनके बारे में कहा गया। वो 6-7 लोग थे जो उन्होंने वहाँ पे, अगर उस वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए भी इमरान खान साहब पे टॉलरेंस नहीं है, तो फिर वो गौहर साहब का किसी हुकूमत के आदमी से राब्ते को कैसे बर्दाश्त करेंगे? मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन गौहर साहब जो बातें कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छी बातें कर रहे हैं। आई विश कि उनकी बात कोई सुनता और उनकी बात का कोई वेट होता पीटीआई के अंदर भी और पीटीआई के बानी के साथ भी। हम्म। अच्छा, इसमें अहमद साहब जो रास्ता है आगे बढ़ने का, उसमें तो उस वर्कशॉप में उनके लोगों का बैठा होना उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए थी कि वहाँ पर आर्मी चीफ जाते हैं उस वर्कशॉप के अंदर, एनडीयू के इवेंट के अंदर फ़ौज के सीनियर अफसर बैठे होते हैं, तो वहाँ पर अगर बैरिस्टर उमैर बैठे हुए हैं, बैरिस्टर गौहर या कोई और इनके लोग बैठे हुए हैं, तो दैट शुड बी ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट विद द टॉप मोस्ट पीपल इन द आर्मी। जो इमरान खान पिछले 2-2.5 सालों से एक ही मुतालबा करते थे कि मैं तो सिर्फ फ़ौज से बात करूँगा, तो उस अपॉर्चुनिटी को बजाय कि एक्सप्लॉइट करने के, अपने हक में इस्तेमाल करने के, उसको बाकायदा बम लगा के उड़ा देना, तबाह कर देना, क्योंकि इस ट्वीट ने तो वही काम किया है। तो ये कोई प्रूडेंट पॉलिटिक्स तो नज़र नहीं आई इसके अंदर। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। एग्जैक्टली ये बहुत अच्छा मौका था कि वो अपना मौकफ पेश कर देते सलीके के साथ। उनमें सवाल जवाब का बहुत मौका होता है, कमेंट करने का मौका होता है, तो वो कर सकते थे, उसको इस्तेमाल करना चाहिए था। प्लस ये कि जो तहरीक इंसाफ के जो लोग वहाँ पे थे, उनके अपनी लीडरशिप स्किल्स को भी और एंगेजमेंट करने की स्किल्स सीखने का भी बहुत अच्छा मौका था। उनको कंडेम करने का मतलब तो ये है कि आप बिल्कुल कोई मौका नहीं देना चाहते कि कोई भी राब्ता हो, और जो राब्ता करेगा उसे आप गद्दार करार देंगे। तो इन हालात में चीज़ों के इम्प्रूव करने की तो कोई मुझे इम्कान नज़र नहीं आता। लेकिन मैं समझता हूँ कि गौर साहब की बात अगर कोई सुन ले और उसी पे अमल कर ले तो बहुत अच्छी बात है। स्पीकर साहब भी कह रहे हैं कौमी असम्बली के कि मेरे दरवाजे खुले हैं, मेरे साथ आके बात करें। मेरे ख्याल में बात हो सकती है, इनका लीडर ऑफ द अपोजिशन भी आ सकता है, लेकिन बैठ के बात करनी चाहिए। और वो एक नशिस्त में बात तय नहीं होगी, 2, 3, 4, 6 जितनी भी नशिस्तें हों, ये मुस्तकिल अमल जारी रहना चाहिए।